ये रहा डुगू साहब का रिपोर्ट, जिसमें हम लोगों ने आज गया तो ये दवा लिखे हुए थे। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जो नीचे में है ये लाइन, ये सिर्फ 6,000 होना चाहिए था, जो कि 41,000 ये बढ़ा हुआ है इनका इन्फेक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हॉस्पिटल दिखलाने के लिए, क्योंकि डुगू को बुखार तो कुछ कंट्रोल है, लेकिन इनका हाथ हल्का हल्का भी गर्म रह रहा है। उसके बाद जो है ना, ये मतलब कि पतला दस्त टाइप में कर रहे हैं, और दिन भर में कम से कम 6, 7, 8 बार इस तरह से कर रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा अगर होते रह गया तो इनका पानी जो था कम हो जाएगा, तो फिर और दिक्कत बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग अचानक से इनको दिखलाने लेकर आ गए हैं। अभी जब आए हैं तो पता चला कि 6 नंबर मिले। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं दोनों माँ बेटे। सुबह में हल्का खिचड़ी बनाकर खिलाएं, थोड़ा सा खाएं। यहाँ दुकान में देख लिए लेज के लिए, उनको लेज खरीद लिए। लेज और सॉस जबरदस्ती तोड़ रहे थे तो ले दिया, भला ही खाए चाहे न खाए। न ले खा रहे ढंग का ना, नहीं हल्का भी नहीं मिलेगा बेटा। खाना तो नहीं खा रहे हैं, मतलब एक लेज का पैकेट पूरा खत्म कर देते हैं। खाना खा ही नहीं रहे ना। आपसे जो बहुत सारे सवाल है, पहले हम डॉक्टर से मिल लेते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद हम बाबू का सारा रिपोर्ट आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि आपसे रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे थे। हम लोग को ना भागते हैं, अचानक से आना पड़ा और थोड़ा जल्दी आना पड़ता है यहाँ पर नंबर लगाने के लिए। और अगर लेट हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एक चलते हम लोग निकल गए हैं, यहीं से फिर डायरेक्ट वीडियो शुरू करना पड़ा हम लोग को। देखते हैं, थोड़ा सा देर में डॉक्टर साहब बैठेंगे तो जाके हम लोग फिर दिखलाएंगे, ऐसे बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। वीडियो बनाने का मोटिव नहीं था, लेकिन अचानक से आ गए, सोचे चलिए आपसे ये भी शेयर कर देते हैं। आप सभी कमेंट बोल रहे थे कि एक बार फिर से बाबू को दिखवा दीजिए, तो चलिए एक बार क्लियर हो भी जाते हैं। और थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम भी हो रहा है, बार बार भी हम पूरा क्लियर हो जाएंगे। कमजोर एकदम हो गया, हल्का हो गया। रिपोर्ट भी आप सबको नहीं दिखा पाए थे, इतना इतना दौड़ भाग हो गया था ना कि हम नहीं दिखा पाए। सबको सारा रिपोर्ट में क्लियर कर देंगे आज। इनका ऐसे बदमाशी चल रहा है, पत्थर पर चढ़ रहे हैं, खन उतर रहे हैं। ये कोई पहाड़ है, ये देखिए पत्थर हिल रहा है। पतला हिल था ये जो फिर चढ़ेंगे, फिर इसी पर बढ़िया लग रहा था, हिल रहा है पतला तो डगा डगा। ये फिर वही पतला, ये देखो देखो, हाँ इससे पतला पर बढ़िया लगे थे ना ना। चलना है, देखवाली चलना है। रुबई पानी ले रहे हैं, टमाटर भी शायद हो रहा है। उनको खूब अभी जा रहा है ना परिया में। कहाँ जाना है? पानी पीना है तो बोलो, देखिए पानी पीना है, रुबी इसको पानी पीना है। बाइक का कवर लीजिए। कुछ इधर 22 आते हैं, यहाँ पे धूप निकला हुआ है। और अभी हमारे डुगू साहब आते हैं तो कॉपी कलम निकाल लिए पढ़ने के लिए। नहीं ना जा रहा है स्कूल, इतना भी जरा तबीयत से खराब था, जा नहीं पाया स्कूल। इनका बोतल है, ये देखिए, आज बोतल निकाल लिए कि स्कूल जाना है। सुबह जबरदस्ती बैग टांग रहे थे। ये हाँ लिखिए, किस लिखी? हाँ लिखा लिखा, ओ छेछना नहीं है, लिखना है। ये कौन सा है? धीरे सीख जाएंगे। बाबू का थी दवा वो देना है ना? हाँ दवा दिया है, नया नया दवा दिया है। डॉक्टर ने 2 दवा और ऐड कर दिया। ये तीन दवा था ना? ना 2 ही ना, एक दवा वो क्या थी, कैंसिल कर दिया उसको। कैंसिल कर दिया। हाँ तो ये 2 दवा दिया है, जो पतला दस्त कर रहे हैं ना उसके लिए दिया है दवा। बच्चा कितना खाएगा? नहीं बेटा, पहले दवा भी चलाना है, उसे पहले दवा देना है अभी। दूसरे पटाख से ना, अभी तो खाना डाले हैं चावल, दूसरे पटाख कुछ खिला दे रहे हैं। दोस्तों, कार्य थोड़ा सा नाशपाती और बड़ी दिन के बाद ले आए हैं। कुछ दिन से फल भी हम लोग कहाँ ला रहे थे। चलो खा लो भी। कैसे चेक कर रहे थे ना कि पता नहीं फटा नहीं ना दे दिया है।
पर बांधना इतना परेशानी हो रहा है। हो रहा साइज भर। हाँ, ठीक है। यानी अब ठंडा का मौसम आएगा तो भी मन किया बाहर ही बैठने के लिए। वैसे तो पन्नी हमारा भी काम चल रहा है गोरा वाला, नहीं हमारे फिर इसको बांधेंगे। इसी को बांधने को पानी चू रहा है, इसको बांध दीजिए बाबू। पानी गिर रहा है ना, बाबू को भी खड़ा होने में दिक्कत हो जा रहा है, अच्छा ठीक तो इसको बांध देंगे और खा दिए उनको खा ला फिर। है। बाबू को बेटी खा रही है। अच्छा ले थोड़ा सा खा लीजिए इसको। अरे हाथ धो के एक ही टाइम देना है। एक टाइम अभी दे दो, फिर क्या करो, फिर बहुत सारा दवा भी देना है। कोई बात नहीं, दे दो चलेगा, दोपहर में ही ठीक रहेगा। है सुबह के ज़्यादा दवा हो जाता है शाम का ना। खोलने वाला होगा? नहीं खोलना नहीं, डायरेक्ट वाला है। बड़ा बढ़िया से हम लोग आ गए दोस्तों, पानी एकदम जोर शोर का हो रहा है, ये देखो। और ये जो है ना पानी प्लास्टिक के बीच से चूता है, यहाँ से देखो आप। इसी की वजह से हमें दूसरा पानी लेना पड़ा, और कपड़ा वहाँ से आए जो भी खंगार के बाल्टी में छोड़ दिए और सब पूरा भीग जाएगा। और अगर आधा घंटा लेट कर जाते हैं ना, आधा घंटे 15 मिनट, तो हालत खराब हो जाता है, हम लोग को आ नहीं पाते घर। दवा कड़वा लग रहा है, दवा थोड़ा कपड़ा पहना है इसमें, नहीं लेना है, अब नहीं लेना। उनको दर्द हुआ था, बाबा इसलिए डायपर पहना दिए हैं। अब ये पानी गिर रहा था, अभी तुरंत ही मौसम फ्रेश हो गया, हल्का हल्का धूप आ रहा है, पूरा धूप ही नहीं आ रहा है। एक बाल्टी कपड़ा इसमें गोत लेते हैं और टटराई करते हैं सोने। नहीं उससे पानी आ रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए, धो दिया। बच्चा है घर में, एकदम एक्टिव होना पड़ता है ना। ये पीला पजामा पता नहीं लोगों कितना दुश्मनी हो गया, ये पीला पजामा से। जो रहेगा वही ना पहनेगा आदमी, गरीब आदमी क्या पहन सकता है, लेकिन बिना दुपट्टा से। क्या है, दुश्मनी का बात है। जितने जो व्यूअर्स है ना सारे अमीर हैं। फटा हुआ तो नहीं पहनते दोस्तों, है तो बढ़िया ना, कंडीशन में वो भी है। ये भी नहीं कि कलर उसका डिस्कलर हो गया है या फिर किसी तरह की दिक्कत हो, ऐसा भी नहीं है जो आप लोग बोलते रहते हो। कितना अच्छा एकदम नया दिख रहा है दोस्तों। ये रहा डुगू साहब का रिपोर्ट, जिसमें हम लोगों ने आज गया तो ये दवा लिखे हुए थे, और यहाँ पर सबसे मेन यही रिपोर्ट है, जिसमें ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जो नीचे में है ये लाइन, ये सिर्फ 6,000 होना चाहिए था, जो कि 41,000 ये बढ़ा हुआ है इनका इन्फेक्शन। CRP। तो इसी इन्फेक्शन की वजह से इनको बार बार जो बुखार आ जा रही थी, और इतना ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ा है। और बस ज्यादा नहीं, अभी आप सभी बोल रहे थे कि वायरल फीवर चल रहा है, शायद इसी का रीजन हो सकता है कि बाबू को इतना इन्फेक्शन बढ़ा हुआ था, इसलिए बाबू को फीवर में ज्यादा उसको पूरा माथा गर्म हो गया था। हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाता कि बाबू के साथ हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर ने पूरा क्लियर कर दिया है। और फिलहाल तो डुगू पहले से बेटर फील कर रहे हैं। बस एक प्रॉब्लम था कि इनका फीवर कम हुआ ना, तो फिर लैट्रिन शुरू हो गया था, तो हम इसलिए डर गए थे कहीं पानी की कमी हो गया तो उससे और भी ज्यादा डर हो जाएगा हम लोग को। तो आप सब रिपोर्ट को लेकर बाबर पूछ रहे थे दोस्तों, बस यही रहा बाबू का रिपोर्ट। ऐसे तो और बाकी चीज में नॉर्मल है, लेकिन यही जो इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इसके लिए इनको बुखार जो ठीक नहीं हो रहा था, बार बार हो जा रहा था, माथा में पकड़ रहा था, तो पैर में ठंडा, तो हाथ में गर्म स्टेट में हो रहा था बार बार। इसके चलते हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी झेले हैं, कहाँ नहीं कहाँ दौड़े हुए हैं। लेकिन जब रियलिटी आया तो दवा चला, तो उसमें थोड़ा समय लगा, उसमें भी हम लोग घबरा गए इतना लेट क्यों हो रहा है। तो बोल रहे थे ये सब में ना इन्फेक्शन में थोड़ा समय लगता है, आप इतना जल्दी चाहोगे तो ठीक नहीं हो सकता है। तो और आप सब ने ये बहुत सारा हिम्मत दिया हमें। कुछ लोग हमें कमेंट करके परेशान भी कर रहे थे, तो कुछ लोग हमें आप सबका प्यार भी मिला। कुछ लोग सलाह दिए थे कि आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 72 घंटे के अंदर ये वायरल फीवर खत्म हो जाता है। तो हम बहुत परेशान हो गए थे, कुछ समझ में कि कहाँ जाए, कहाँ दौड़ भाग किए। तो उसके बाद भी घर से फोन आया कि यहाँ पे आ जाओ, अच्छा लगेगा। तो हम लोग वहां भी रहे, लेकिन कहते हैं रीजन है वहां पे नहीं रहने की, वहां पे लाइट भी नहीं रहती है अच्छा से, प्लस में वहां मछली बहुत काटता है, और बाबू वहां ना कंजेशन में रह नहीं पा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। और अभी मेरे डिलीवरी में टाइम है, तो बस यही रीजन है कि हम लोग वहाँ 2-3 दिन ज्यादा नहीं रह पाते हैं, फिर हम लोग को यहाँ आना पड़ा। और मम्मी ने ये छत दिया है, तो ये छत भी नहीं छोड़ सकते हैं फिलहाल अभी, जब तक वहां से कोई रहने वाले आ नहीं जाते। तो बहुत तरह के ऐसे कुछ हैं बातें जो कि
आपके साथ हमें शेयर करनी थी। और कुछ लोग तो जब हमने कमेंट को ऑफ किया तो एकदम से ऐसा वैसा लिखने लगे जो हम क्या बोलें। और यार मतलब क्या मुझे है, पता था मेरे घर को लेकर आपसे बहुत सारा बोलेंगे, लेकिन सोचिए आप एक कमेंट, एक दिन वीडियो कमेंट ऑफ किए तो आपको इतनी मिर्ची लगी, तो आप लोग फिर मैंने ऑन किया कि जिसको जो भड़ास निकालना है, कम से कम अपनी फीलिंग्स तो लोग शेयर करते हैं ना। मुझे पता है कि जिनके घर में जो भी हादसा होता है वही लोग कमेंट में आकर भड़ास निकालते हैं। मुझे इंस्टा में बहुत सारे कमेंट करने लगे, क्यों ऑफ करके रखी हो, हिम्मत नहीं है, ऐसा वैसा। खैर छोड़िए, जिसके घर में विपद पड़ता है स्थिति वही जान सकता है, और हम आगे क्या बोले। बस अभी हमारे दोस्त साथ थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई मतलब कि छेड़छाड़ करते हैं, तरह से हैबिट बना रहे हैं अपना। तो बीच में कुछ दिन इनको ऐसा हालत हो गया था ना कि उठ नहीं पा रहे थे, और भी जैसे लोचा और कुछ इसी बीच में आप सब सच में मानना पड़ेगा, किस मिट्टी के बने हैं आप सब दोस्तों, समझ में नहीं आता है। इतना भी किसी बच्चे को लेकर इतना बुरा बोलना, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप कम से कम सलाह नहीं दे सकते हो तो किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाओ ना, इतनी सारी बातें बोलकर। आप सब तो इतना तक बोल देते हो झूठ है, तो झूठे की दवाई खा रही है, बच्चा को खिलाती है इस टाइप पे। अरे यार, सामने जब आंख है भगवान दिया है ना, देख सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है नहीं, कि मुझे पता है मेरे प्रेगनेंसी को लेकर भी लोग बहुत सारे गंदे कमेंट किए थे कि झूठ बोल रही है, ऐसा है वैसा है, लेकिन जब खुद सामने प्रूफ पर सबके मुंह बंद हो गए। अब मेरे बच्चे को लेकर सब कमेंट करना शुरू कर दिए हैं। ये मत किए कि मैं आपके ऊपर कुछ बोल रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, सुना रही हूँ, ये सुना नहीं रही, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। और रही बात मेरे हाथों में मेहंदी, तो आप लोग इतना खराब बोले हो कि बच्चा हमारे हाथों में मेहंदी लगाई हो। आपको पता है कि हम ससुराल गए थे और हमने 2 सावन लास्ट खत्म हो रहा है, हमने एक बार भी मेहंदी नहीं लगाया था। जब वहां पे गए सासू माँ ने बोला कि बाबू भी ठीक है, मेहंदी मंगवा के लगा देते हैं। तो अब उनका भी जिद था, तो कैसे नहीं लगवा। बता, आप सब कैसे बोलते हो कि मेहंदी लगाई है, हंस रही है, शो ऑफ कर रही है। पता नहीं, मतलब हिम्मत नहीं है दोस्तों बोलने के लिए, और नहीं बोलेंगे तो आप लोग जीने नहीं देते हो। लगता है कभी भी ना कि मुझे ना वीडियो बनाना ही बंद कर देना चाहिए। आप लोग से व्यूअर्स हो ही नहीं जो मेरा साथ दो, जहाँ गलती वहां समझा, बस एक ही चीज को लेकर बैठ जाते हो, हम हैं बुरे तो बस हैं। लेकिन किसी को दोस्तों इतना भेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, आज हमारे घर प्रॉब्लम आ रहे हैं, कल हो सकता है आपके घर, कल किसी और घर आए, तो ये सब किसी को कह के नहीं आता है। बस समय किसी खराब रहा तो जो टपक लोग जाता मुझे है। देते हैं सजेशन अच्छे, उनके भी कमेंट में, उनके भी वीडियो में, मतलब कमेंट में घुस के आप लोग इतना गंदा कमेंट करते हो। इसलिए दोस्तों क्या आप मिलता है लोग, आप लोग ऐसा करने से कौन सी खुशी मिलती है? आप ये मत सोचो कि हम बहुत स्ट्रोंग हैं, हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज तक किसी के घर में भी जितना भी हो, सुख दुख सबके घर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर लोग आप किसी किसी के को प्रति हिम्मत नहीं दे सकते हैं तो प्लीज उसे प्रताड़ित मत कीजिए, इतना तकलीफ मत दीजिए। और इसी हालत में होने के बाद भी मैं इतना 3 दिन 4 दिन इतना मैं दौड़ी हूँ, मेरा ही शरीर जानता है। और क्या बोलना आपके सामने, जो ऐसे में स्ट्रगल किए हुए हैं उनको सिर्फ पता है, बाकी लोगों को क्या है। बस हम बहुत लोग ऐसे देखे दोस्तों, आप सब बोलते ना है कि ये बैठा रहता है घर में, ये है वो है करके। हम कितने लोग को देखें, ग्रुप बना बना कर लोग ना पटांग से सिर्फ ये वो सिर्फ बातें करते हैं, वो सब के लिए। पास तो बहुत टाइम है, आप लोग के पास बहुत टाइम है ये सब बोलने के लिए, करने के लिए, किसी के बारे में गलत निकालने के लिए। अगर कोई अच्छा भी बोल रहा है ना तो उसमें भी मेरा ही नाम लेते हैं कि कहीं ना कहीं यही बनाकर बोल रही है। बस करो यार, दुनिया को भी कम से कम इंसान को जीने दो। ऐसा ना हो कि आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते लोग, आपके घर वाले आपको ही गंदा बोलने लगे कि क्या जरूरत है सब कमेंट करने का। और हम, मेरी वीडियो में बुराई क्या होती है, जो रियलिटी होता है हम वही शो ऑफ करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग गंदा नहीं लिखते हैं। खैर छोड़िए, आप लोग सुधरने वाले तो हो नहीं, और आप सबकी बातें भी तो कड़वी ही रहती हैं। जैसा आप घर में बोलते वैसे ही कड़वा मेरे वीडियो को कमेंट में कर देते हो। हमने इतना तक बोल दिया, जिनको यकीन न होना मेरे घर आके देख लो, लेकिन फिर भी अगर यकीन हो तो क्या कर सकता है कोई। चलो छोड़ो, ऊपर वाला पर भरोसा करना है। आप मैं कमेंट में लेकर बार बोलने का इच्छा नहीं रखता है, मेरा मन भी नहीं करता है। आप लोग बोलते हैं व्यूअर्स को सुनाते हो, बहुत गालियां देते, बहुत लोग ऐसे, मैं सुना नहीं रही हूँ। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती ही कर रही हूँ कि प्लीज ऐसे घर में स्थिति अगर हो तो प्लीज आप उसे सांत्वना दे, बढ़ावा ना दे। ये बस यही प्रार्थना आप सबसे। हम लोग जान रहे दोस्तों कैसे रात बिताए, कैसे दिन को कहाँ कहाँ दौड़े भागे, कैसे क्या किए सब पता है। इतना स्ट्रगल नहीं कभी किए थे, और इतना बड़ा लाइफ में पहली बार जो है इतना ज्यादा झेलना पड़ा, वो भी बेबी के प्रति। हाँ झेले हुए थे, लेकिन बेबी के प्रति नहीं झेले हुए थे। नहीं पता था ऐसे क्या होता है। वही रात को आना जाना सब कुछ करना, फिर दिन को दौड़ना धूपना यहाँ वहाँ करना, और प्लस में सबसे ज्यादा तो इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि ऐसे में ये
नहीं उतना कर सकते, फिर भी मजबूरी था, शौक नहीं होता है किसी का शौक है तो करके देख लो, फिर समझ में आ जाता है, क्या कर सकता है कोई। चलो छोड़िए, हटाइए। आप सब तो बस निगेटिव कमेंट लेके बैठते ही हो, करो जितना करना है, हम छोड़ दिए हैं, क्या कर सकते हैं। बस यही हम कहते हैं, हर समय अभी भी कह रहे हैं, ऊपर वाला सब देखता है कि हम क्या करते हैं और कौन क्या करता है। बस आज के ब्लॉग हम यहीं पर रखते हैं, गलती बुला गया उसके लिए क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। बाय। बाय।